अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकाउंटिंग हिंदन निमन सिलसिलेवार वीडियो लेक्चरन मज पर वनिक तामत कह अहम टॉपिक। आज युस अहम टॉपिक तह ब्रेह डिस्कस करन वल सह अकाउंटिंग इक्वेशन। क्लास 11th अकाउंटेंसी अलावा यह टॉपिक अकाउंट्स असिस्टेंट खतर ते प्रश्न इसलिए तमाम तालिब इलमन गुजारिश करान कि यह अकाउंटिंग इक्वेशन हुंद टॉपिक समझन करन तुम कोशिश और इंशाअल्लाह इस करो उम्मीद कि अल्लाह ताला दी ऐसे तही ठीक पर समझानो तौफीक। अकाउंटिंग इक्वेशन हुंद योतान जन ताल्लुक यह बुनियादी तो अहम टॉपिक अकाउंटिंग मज। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या वनान और यह अकाउंटिंग इक्वेशन क्या अमे ब्रोह करो तुहदिस खदमत मज कह कथ अर्ज। गोडनिच कथ यह कि यथ टॉपिकस किस आखिरस पे गछ तह समझ आसुन आमुत कि अकाउंटिंग इक्वेशन हुंद कंसेप्ट ते हुंद मीनिंग, अकाउंटिंग इक्वेशन कित पे डेवलप करान और बे करो यथ टॉपिकस मज अकाउंटिंग इक्वेशन डेवलप करने खतर अख प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व ताकि स्टूडेंटन गस आसानी अकाउंटिंग इक्वेशन समझनस और अकाउंटिंग इक्वेशन हिंद प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करनस मज। अकाउंटिंग इक्वेशन हुंद जन योतान ताल्लुक अकाउंटिंग इक्वेशन वारियाहन कथन हुंद जवाब दिवान। गोडनिच कथ यह कि यम ते एसेट्स अकिस दुकानस मज आसान या यम ते बिजनेसस मज एसेट आसान इमन पे दोन नफरन हज क्लेम आसान या इमन पे दोन हज क्लेम आसान अख या ते आसान एसेट इम इंसानन या इम बिजनेसन पन्ने ओनर सिंद कैपिटल सत हितमित या ते आसान इम वजम कुन जायन तुलमित। ज अहम कस कि युस बह दुकान चलावान छुस अत दुकानस मज युस ते मे माल या स्टॉक मौजूद यह स्टॉक दोन चीजन हुंद बनियामुत अख सह पोस युस मे पन्ने चंदुक ओस और अत बिजनेसस मज लोगमुत यथ इस कैपिटल वनान और दुयम कि मे आसि बापरिस निश वजम तुलमुत। तमुक मतलब गो कि सोन युस सोरे स्टॉक दुकानस मज मौजूद यह दोन चीजन हुंद बनियामुत या यह दोन चीजन बराबर अख कि मे कतिस वजम और दुयम कि मे कोता पनुन पोस लोगुत। अकाउंटिंग इक्वेशन इमने दोन चीजन बैलेंस करान यम अस कथ यतत वन कि अस निश स्टॉक आसान अख दुयम कि अस निश कैपिटल आसान त्रियम कि अस निश लाइबिलिटी आसान यानी अस वजम कंस निश तुलमुत आसान। कुन वक्त अस वजम तुलमुत कंस निश आसान या कुन वक्त अस बैंक निश लोन आसान तुलमुत और तम लोन सत एसेट हेतमुत आसान यह तह अख लाइबिलिटी आसान। अकाउंटिंग इक्वेशन वनान कि यम ते एसेट तह बिजनेसस मज हसा दोन चीजन बराबर आसान अख कि तह कोता पनुन पोस लोगमुत और दुयम तह कतिस वजम तुलमुत। Most of the time the company does not own its assets completely outright. There are claims to these assets. For instance, the company might have a loan on the company car, a mortgage on the building, or even owe money to its owners. All of these claims on the company assets are separated into two categories. First, outsiders' equity, and second, owners' equity. Therefore, we can say that the total equity of a firm is equal to owner's equity plus outsiders' equity. Owner's equity is also known as capital and outsiders' equity is also known as liability.
यहाँ ये बात आप जहन नशीन रखें कि ये इन्हीं तीन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है कि हमारे जो एसेट हैं वो दो चीजों के बराबर हैं। एक कि हमारा कैपिटल कितना है और दूसरा हमारी लाइबिलिटी कितनी है। एक ये जो एसेट्स हैं हमने कितने अपने पैसे से खरीदे हैं और दूसरा हमने कितना लोन उठा के इन चीजों को खरीदा है। The definition of accounting equation, we say it is an arithmetical equation stating that the total of assets of a firm are equal to its capital and liability. It shows that every asset owned by the company is equal to the claims, that is liability and equity, against the assets. The accounting equation looks like assets are equal to liabilities plus capital. The accounting equation, or also known as balance sheet equation, forms the building blocks for the entire double entry system of accounting. Equation. There are three elements in this accounting equation. When we say that assets are equal to liability plus capital or capital plus liability, therefore there are three elements of this accounting equation. The first is known as asset, the second is capital, and the third is liability. हम इस accounting equation को एक balance यानी त्रकड़ी हिंद पٲٹھۍ چھِ अथ वनान। त्रकड़ी हिंद दोनवई पٲtٕر गसन हमेशा बराबर रोजनच कोशिश करें या बैलेंस छ वनान कि यस गड़ त्रकड़ी हिंद दोनवई पٲtٕر बराबर रोजन। कह ते ट्रांजैक्शन युस बिजनेस मज इस करान छ एमि ट्रांजैक्शन सत गछ न अथ इक्वेशन हिंदन दोनवयन साइडन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइडस मज डिफरेंस कह ते पौद गसिन कि कुन सात गसन एसेट्स ज्यादा और लाइबिलिटी तो कैपिटल गसन कम और कुन सात गस वाइस वर्सा कुछ। अगर कुन ते सात ऐसे इस सिचुएशन अराइज गई तमुक मतलब गो अस अकाउंटिंग गलत करमस। Assets should be always equal to capital plus liability. From here, three equations can arise in the equation or balance sheet equation. First, that we say assets are equal to capital plus liability. When we interchange these, capital should be equal to assets and liabilities. And third, liabilities should be equal to assets minus capital. यतुत कत जहन नशीन थी सह गई यह कि अगर अस एलिमेंट दिथ एलिमेंट हेकुन आराम सत कड़ित कुन सात अगर अस एसेट दिथ बे कैपिटल दिथ लाइबिलिटी हे आराम सत नीरित। अगर कैपिटल तो लाइबिलिटी दिथ एसेट्स हेकन आराम सत नीरित और अगर एसेट्स कैपिटल दिथ लाइबिलिटी हे आराम सत नीरित। Now coming to development of accounting equation या accounting equation कित पٲٹھۍ अछि develop करान। Assets, the first element in accounting equation, it will include all current and non-current assets. It will include fixed assets. जब हम accounting equation में asset की बात करते हैं तो सारे assets जो हैं वो इसमें आते हैं, चाहे current asset हैं या non-current asset हैं जिनको हम fixed assets कहते हैं। इसमें कैश आएगा, बैंक आएगा, डेटर्स आएंगे, मशीनरी आएंगी, प्लांट बिल्डिंग आएगी, प्लांट एंड मशीनरी आ जाएंगी। जो भी एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो एसेट्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। जब हम अकाउंटिंग इक्वेशन को डेवलप करने की कोशिश करेंगे तो एसेट वाला जो हिस्सा है इसमें हम सारे एसेट्स को लेंगे, चाहे वो करंट एसेट है या करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट है या फिक्स्ड एसेट। लाइबिलिटी में हम सारे एसेट्स लाइबिलिटीज को इंक्लूड करेंगे, चाहे वो करंट लाइबिलिटी है या इन चीज़ों को डिस्कस करने की ज़रूरत इसलिए है कि कभी जो डेवलपिंग सिचुएशंस होती हैं जिसमें अभी अभी नए सिरे से हमने अकाउंटिंग सीखनी शुरू की होती है तो उसमें बहुत सारे एसेट्स के नाम या बहुत सारी ऐसी टर्में होती हैं या ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है। मिसाल के तौर पर डेटर क्या है, डेटर एसेट किन डेटर लाइबिलिटी, या मिसाल के तौर पर क्रेडिटर एसेट किन लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट कैश। तो ऐसी चीज़ों के लिए हमें यहाँ पे ज़रूरी है कि हम पहले डिफाइन करें कि लाइबिलिटी कैटेगरी मज क्या और एसेट कैटेगरी मज क्या। There are two sides of the equation, that is LHS and right
हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, जो हमने अभी बताया आपको कि बेसिक रूल ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा राइट हैंड साइड के बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी सिचुएशन या ट्रांजैक्शन है जो हमने की है बिजनेस में, उसकी वजह से इफेक्ट जो होना चाहिए, जो इफेक्ट टोटल इफेक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट इक्वेशन पे या अकाउंटिंग इक्वेशन पे, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बराबर हो जाएगा। अगर किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन से या किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से और हमने अकाउंटिंग की उस बिजनेस ट्रांजैक्शन की और रिजल्ट ये आया कि लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए जो हमने अकाउंटिंग की है वो कहीं ना कहीं हमने गलत की है। अब बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिनकी वजह से कैपिटल पे जो असर पड़ता है, कैपिटल जो आपका है वो हमेशा प्रॉफिट की वजह से इंक्रीज हो जाएगा। अगर ओनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया तो उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा। गेन अगर हो जाएगा तो वो गेन की वजह से इंक्रीज हो जाएगा। और अगर कहीं से कोई इनकम आ जाएगी तो वो अल्टीमेटली कैपिटल को ही ऐड हो जाती है। वाइस वर्सा की अगर हम बात करेंगे कैपिटल कब डिक्रीज हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अगर लॉस हो गया या कोई भी एक्सपेंस हो गई या ड्राइंग हो गई, जिस तरह से हम एडिशनल कैपिटल की बात करते हैं कि एडिशनल कैपिटल की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, इसी तरह से अगर ड्राइंग हो जाएगी तो ड्राइंग की वजह से जो है कैपिटल जो है डिक्रीज हो जाएगा। प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और लॉस की वजह से कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। इनकम और गेन की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा और एक्सपेंसेस की वजह से कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ये सारी बातें जो है हम इसलिए कह रहे हैं कि जब हम ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे और उनका इफेक्ट इन तीनों एलिमेंट्स पे देखेंगे, तो उस वक्त हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अगर प्रॉफिट हो जाएगा तो वो किसको ऐड करना है और अगर लॉस है वो तो किसको डिक्रीज लेस करना है। अगर ओनर ने एडिशनल कैपिटल लगाया है तो उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा एलिमेंट्स पे, और अगर ओनर ने विड्रॉ किया है कैपिटल तो उसकी वजह से क्या असर पड़ेगा इन तीनों एलिमेंट्स पे। ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं और उनका इफेक्ट जो है हम इन तीनों एलिमेंटों पे देखते हैं। कभी कभार क्या होता है कि कोई ट्रांजैक्शन ऐसी है जो सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन के एक एलिमेंट को अफेक्ट करती है। कभी कभार ट्रांजैक्शन दो एलिमेंट्स को अफेक्ट करती है और कभी कभार अकाउंटिंग जो है ट्रांजैक्शन जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन के तीनों एलिमेंट्स को अफेक्ट करती हैं। अकाउंटिंग के तीनों एलिमेंट्स एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी, इनमें किस एलिमेंट पे ट्रांजैक्शन अफेक्ट करती है, उसके लिए हमें ज़रूरी ये है कि हम ट्रांजैक्शन को पूरी ध्यान से पढ़ें और फिर इसमें दिए गए अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करें कि ये ट्रांजैक्शन किन अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, और अल्टीमेटली हमें ये पता चलेगा कि ये कौन से एलिमेंट्स को अफेक्ट करती है। कभी कभार ट्रांजैक्शंस को हम तीन हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। एक वो ट्रांजैक्शन जो सिर्फ एक अकाउंटिंग एलिमेंट को अफेक्ट करती हैं। मिसाल के तौर पर या तो परचेज ऑफ स्टॉक फॉर कैश, हमने स्टॉक खरीदा या गुड्स खरीदे कैश देके, चूंकि स्टॉक इस गड परचेज कोर इस गड आव अस स्टॉक या गुड्स, चूंकि गुड्स ये एसेटी और कैश दुत ये एसेट। कैश दिन की वजह से गो कैश डिक्रीज, गुड्स परचेज करने की वजह से गई गुड्स इंक्रीज। कैश गो डिक्रीज ये एसेट और गुड्स गई इंक्रीज ये एसेट। अमि ट्रांजैक्शन सत पे अकाउंटिंग इक्वेशन हंदिस एक्सी एलिमेंटस पे असर। इमेन ट्रांजैक्शन वन कुछ सात यह गसित कि खाली लायबिलिटी सी हे पे असर पे, और कुछ सात यह गसित कि खाली कैपिटल सही हे असर पे। मिसाल के तौर पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कत करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्मी हिंद खतर एक्सपेंस और ओनर सिंद खतर इनकम, यह गस अमस कैपिटलस एड तो लेस, इसलिए इनकी वजह से कि एक्सी एलिमेंटस पे भी असर। कुछ सात ट्रांजैक्शन आसान युस अकाउंटिंग इक्वेशन हिंदन दोन एलिमेंटन असर करान। मिसाल के तौर पर अस कर परचेज गुड्स मगर हित वजन, चूंकि गुड्स गई इंक्रीज मगर गुड्स यम अस परचेज कर हित वजन की वजह से गई लायबिलिटी इंक्रीज। गो तमुक मतलब गो
कि वकिनस पे अकाउंटिंग इक्वेशन हंदन दोन एलिमेंटन पे असर अख पे एसेटन पे असर कि एसेट गई इंक्रीज दुयम कि लाइबिलिटी ते गई इंक्रीज त्रीम सिचुएशन या त्रीम क्लासिफिकेशन ट्रांजेक्शन यह आसान कि कुन सात त्रिनवायन एलिमेंटन पे असर करान यानी एसेटन पे लाइबिलिटीन पे तो कैपिटलन पे यह खास तौर पर तिमन ट्रांजेक्शनन मज गसान यमन ट्रांजेक्शनन मज असे कह प्रून या एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर चूंकि तिमन तथ एग्जिस्टिंग बिजनेस हेकन एसेट तसित लाइबिलिटी यसित और कैपिटल तसित इसलिए तिम की वजह सत पे अकाउंटिंग इक्वेशन हंदन त्रिनवायन एलिमेंटन पे असर यतत वनो कि मैक्सिमम ट्रांजेक्शन यम आसान तम अकाउंटिंग इक्वेशन हंदन अकिस या दोन एलिमेंटन अफेक्ट करान। Now we will take an example and we'll analyze it and we'll prepare an accounting equation. After that, we will prepare the balance sheet from that equation. Here are some transactions given. First, commenced business with cash, 5 lakh. A person has started business. Commencement means start. A person has started business with cash. When we say that a person has started business with cash, we say that कि फर्म मज आव कैश 5 लाख और सु पोंस यम सत बिजनेस स्टार्ट करने अत पोंस वनान यह हसा गो कैपिटल इसलिए अमि ट्रांजेक्शन सत गई कम कि अख आव कैश और दुयम आव कैपिटल दोन एलिमेंटन पे पे असर और कैश गस इंक्रीज 5 लाख सत और कैपिटल गस इंक्रीज 5 लाख सत अब आपके राइट हैंड साइड पे भी 5 लाख है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी 5 लाख है। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके एसेट्स यानी कैश 5 लाख है और आपके राइट हैंड साइड पे कैपिटल 5 लाख है। इक्वेशन जो है आपकी वो बराबर है। उसके बाद परचेज ऑफ गुड्स 25,000 हमने गुड्स परचेज किए 25,000 की इसकी वजह से कैश 25,000 डिक्रीज हो जाएगा और गुड्स 25,000 इंक्रीज हो जाएंगे क्योंकि एक ही एलिमेंट पे इफेक्ट हो जाएगा इसलिए -25 + 25 इफेक्ट जो है वो नील रहेगा। कैपिटल और लायबिलिटी पे इसका असर कुछ नहीं पड़ेगा। देन पेड सैलरी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट पेड सैलरी इन एडवांस इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल परचेज कंप्यूटर फॉर 15,000 एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। Now coming to the analysis of these transactions, when we say that a person has commenced business with cash with 55 lakh, we say that the person has introduced the cash in the business and therefore it is capital. Hence, cash will be increased and capital will be increased. Now the equation will be balanced by cash 5 lakh and capital 5 lakh. The LHS will always be equal to right hand side. Second, when we have purchased goods are purchased, thus cash is decreasing while goods are coming in, thus they are increasing. Therefore, the deduct cash and add goods. अब क्या हो जाएगा कि आपका इफेक्ट जो है कैश डिक्रीज हो जाएगा 25,000 से और गुड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे 25,000 से। इफेक्ट जो आपका होगा वो नील रहेगा। अब आपका कैश 4,75,000 होगा, गुड्स आपके 25,000 के होंगे तो LHS आपका जो है वो 5 लाख बनता है और राइट हैंड साइड जो आपका है वो कैपिटल ऑलरेडी 5 लाख है। अब हमने सैलरी पे की है, हमने सैलरी 10,000 पे की है। चूंकि एक्सपेंस है कैश डिक्रीज हो जाएगा बाय 10,000। एक्सपेंस का आपको हमने भी बताया कि एक्सपेंस कैपिटल को डिक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली कैपिटल भी 10,000 से डिक्रीज हो जाएगा। सैलरी इज पेड देयरफॉर कैश इज डिक्रीजिंग व्हाइल सैलरी इज एन एक्सपेंस दस डिडक्ट कैश एंड आल्सो डिडक्ट इट फ्रॉम कैपिटल। Goods are going out. Third, sold goods costing 20,000 at a profit of 25% on cost. 20,000 के गुड्स जो है हम बेचते हैं 25% के प्रॉफिट में, तो 20,000 का 25,000 जो है वो 5,000 बन जाएगा। तो हमने 20,000 के गुड्स 25,000 में बेचे तो यहाँ पे 5,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। कैश जो टोटल हमें आया वो 25,000 है। 20,000 प्लस प्रॉफिट दैट इज 5,000। 25,000 कैश आ जाएगा। कैश इंक्रीज हो जाएगा बाय 5,000 लेकिन गुड्स डिक्रीज हो जाएंगे 20,000 के ही, क्योंकि हमने 20,000 के ही गुड्स भेजे हैं।
और जो डिफरेंस 5000 का आ जाएगा वो कैपिटल को इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल प्रॉफिट से बढ़ जाता है। सैलरी इज पेड इन एडवांस, व्हेन वी आर पेइंग सैलरी इन एडवांस एयरफॉर इट मींस इट इज एन एसेट, क्योंकि वो एक्सपेंस जो अभी हमें देनी नहीं है, हमने एडवांस में दे दी है, तो ये हमें एक एसेट बन जाता है। ठीक उसी तरह से जब हम कोई एक्सपेंस देनी हो और वो अभी हमने नहीं दी, तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी, जिसको हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहते हैं। इसी तरह से पेड सैलरी इन एडवांस हमारे लिए एसेट हो जाएगा, लेकिन कैश डिक्रीज हो जाएगा, नया एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा, दैट इज 2000 will be decreased from the cash and 2000 will be created as a separate asset as paid salary in advance. We have introduced an additional capital of 10,000. It will be added in cash 10,000 and will be added in capital. The equation will remain same. परचेज कंप्यूटर फॉर 15,000, हमने एक कंप्यूटर परचेज किया, ये एक नया एसेट आ जाएगा और नए एसेट की कैटेगरी में हम कंप्यूटर लिखेंगे 15,000 का, कैश को डिक्रीज करेंगे बाय 15,000। 50,000 हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं, ये कैश से हम डिक्रीज करेंगे 50,000 और नया एक एसेट क्रिएट करेंगे, दैट इज बैंक बाय 50,000। इसका पूरा हमने खाका जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमने यहाँ पे तैयार की है। अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह से आप लिखेंगे, आप अपनी कॉपी का जो है उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एसेट्स जो है उनके लिए आप ज्यादा जगह रखेंगे और लाइबिलिटीज और कैपिटल के लिए कम जगह रखेंगे। ये हम 11 स्टूडेंट्स के लिए बता रहे हैं जिनको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, उनके लिए कि आप अपनी कॉपी को 3 हिस्सों में तकसीम करें और तम पत करियो काम, एसेटन हंद खतर थयो ज्यादा पानस जाय, तिक एसेट से ज्यादा आसान, लाइबिलिटी तो कैपिटल हंद खतर थयो कम जाय। यूस एसेट एक साथ सारी एसेट लिखने जरूरत की, यूस एसेट ई सुई एसेट लिखो इस पे की। मिसाल के तौर पर गोडनिच अनवार पे आव अस कैश, अस लुक कैश, दुयम अनवार पे आव अस स्टॉक, अस लुक स्टॉक, त्रीम अनवार पे अस कंप्यूटर, अस लिखो कंप्यूटर, चूरम अनवार पे अस रेंट पेड इन एडवांस, अस लिखो रेंट पेड इन एडवांस, पांचम अनवार पे अस बैंक, अस लिखो बैंक। यतत अस लिखने कोशिश करमज कि ईत्या एसेट कैश, स्टॉक, कंप्यूटर, प्रीपेड, सैलरी तो बैंक। गोडथी युस नफर यह 5 लाख रुपये लागान, यह 5 लाख रुपये एसेट हेडस मज कैशस तल लिखमुत और योर कैपिटलस हेडस तल लिखमुत। योर किन तुहंदिस लेफ्ट हैंड साइडस पे 5 लाख, राइट हैंड साइडस पे 5 लाख। अकाउंटिंग इक्वेशन युस इम ट्रांजेक्शन सहित रूज अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस। अगर ऐसे खुदा न खास्ता कुछ साथ गलती कर कि सन अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस रोजान कहें, तो मतलब तेल अकाउंटिंग में कुछ जान गलती करान। नाउ द सेकंड जो था, हमने 25,000 का स्टॉक खरीदा था, या तो कोर्मुत 25,000 कैश मज डिक्रीज और तम पे यह स्टॉक्स मज होमुत 25,000 वथ योर खत 25,000, इस टोटल इक्वेशन रोज 5 लाखन वाला वस 25,000, अत रूद 4,75,000, योर 25,000 स्टॉक, 4,75,000 तो 25,000 गई 5 लाख। लेफ्ट हैंड साइड रूद बे राइट हैंड साइडस बराबर। अम पत त्रीम इक्वेशन अस हसा कर सैलरी पे 10,000 सैलरी वन यह एक्सपेंस एक्सपेंस कैपिटल डिक्रीज गसान, और चूंकि यह कोर कैशस मज पे, इसलिए गो कैश तो डिक्रीज। 10,000 वल कैशस, 10,000 वल कैपिटलस। इक्वेशन रूद 4,65,000, 25,000 रूद स्टॉक, यह बनो 4,90,000 लेफ्ट हैंड साइड, 4,90,000 राइट हैंड साइड। नाउ 25,000 का हमने 20,000 के गुड्स 25% के प्रॉफिट पे भेजे, तो स्टॉक जो डिक्रीज हो जाएगा 20,000 का, क्योंकि स्टॉक चीज किनस 10,000 मगर किन 50,000, कैश आव 25,000, 10,000 हंद चीज किनस 50,000, 20,000 वत स्टॉकस, 25,000 खत कैशस, 5,000 हज डिफरेंस रूज, यह 5,000 प्रॉफिट, यह करो कैपिटलस एड। न्यू इक्वेशन क्या बन, 4,65,000 प्लस 25,000 गई 4,90,000, 50,000 वाला वस 5,000, अत रूद 50,000 वाला वस 20,000, अत रूद 5,000, 4,95,000, 4,90,000 प्लस 5,000 गई 4,95,000। लेफ्ट हैंड साइड नाउ बिकम्स इक्वल टू राइट हैंड साइड। आप कभी भी नहीं देखेंगे कि आपके ट्रांजैक्शन करने की वजह से आपके बैलेंस पे जो है, इक्वेशन बैलेंस पे जो है असर पड़ेगा। अब आपने 2,000 की सैलरी एडवांस में दे दी है,
हमने अभी आपको कहा कि पेड सैलरी इन प्रीपेड सैलरी जो है वो आप एसेट क्रिएट करोगे, तो यहाँ से हमने प्रीपेड सैलरी के लिए एसेट क्रिएट किया है 2000 का, यहाँ से यही 2000 आप जो है कैश में डिक्रीज करोगे, चूंकि तह दितु 2000 रुपये एडवांस मज कैश वोत योर किन करूँ तह यह एसेट क्रिएट और यह रूद एसेट -2000 from cash and add 2000 to prepaid expenses. This will come to 4,88,000, 5,000 as stock plus 2,000 as prepaid salary, 4,95,000, and onto your right hand side it is 4,95,000. Now coming to the point 5, हमने 10,000 का एडिशनल कैपिटल लगाया है, ये कैश में आया है और कैश को ऐड हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल है कैपिटल को भी ऐड हो जाएगा, तो अल्टीमेटली दोनों जगहों को ये हम ऐड करते हैं। इफेक्ट जो आपका आ जाएगा 4,88,000 प्लस 10,000 हो गया 4,98,000। एसेट्स जो थे स्टॉक जो था आपका वो 5,000 ही था, प्रीपेड सैलरी आपकी 2,000 है, 4,98,000 प्लस 2,000 गो 5 लाख प्लस 5,000 गो 5,05,000। आपका LHS और राइट RHS जो है वो बराबर हो गया। 7th इक्वेशन आपने कंप्यूटर परचेज किया है 15,000 का, चूंकि आपने कैश से परचेज किया है तो कैश का डिक्रीज हो जाएगा 15,000, नया एसेट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा 15,000। इसने एक ही एलिमेंट को अफेक्ट किया है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को नहीं जाएगा, इसलिए 15,000 वेरियस कैशेस 15,000 खेल कंप्यूटर्स अफेक्ट रूद सुई नील 4,94,000 वेलिस 15,000 4,63,000 5,000 स्टॉक 15,000 हुंद आव नो एसेट कंप्यूटर 2,000 प्रीपेड सैलरी टोटल बनाव यह 5,05,000 कैपिटल साइड ते 5,05,000। ٲٹھِم कि अस कोड कैश मज और बैंकस मज त्रो, चूंकि ये नो एसेट क्रिएट कोर्मुत बैंक हेडस तल लिखमित 50,000 50,000 द्राय कैश मज, कैशस गसन डिक्रीज, कैशस वल 50,000 योर खल बैंकस 50,000। अम सत पे इक्वेशन अकिस एलिमेंटस पे असर, लाइबिलिटी तो कैपिटल साइडस कुन तर नहीं कहें, यह इफेक्ट रूद लेफ्ट हैंड साइडस कुन। टोटल इस गए करो 4,83,000 50,000 वालो वत रूद 4,53,000। स्टॉक निश वनस 5,000 मौजूद, कंप्यूटर 15,000, प्रीपेड सैलरी 2,000 और बैंक रूद 50,000। टोटल ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड दैट इज एसेट साइड will equal to 5,05,000 and total of the liability side in which there is only one element, liability हमारी कोई नहीं है, that is 5,05,000। अब इसी जो है यही क्वेश्चन जो है हम अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में बैलेंस शीट में डालने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि बैलेंस शीट जो है अकाउंटिंग इक्वेशन जो है इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, कि आपका एक साइड सिर्फ एसेट्स के लिए है और बाकी साइड जो है दूसरा साइड जो है वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के लिए है, तो हम इस हिसाब से बैलेंस शीट जो है हमेशा बनाते हैं। बैलेंस शीट के दो साइड्स हैं, एक है इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हम लाइबिलिटीज को लिखते हैं जिसमें आपकी लाइबिलिटीज और कैपिटल आता है, और एसेट साइड में आपके एसेट्स हैं। आपने अभी देखा कि आपके एसेट्स 4,53,000 है, जो आपका 4,53,000 है वो हमने कैश में डाला है। आपका कैश बैंक आपका 50,000 है, स्टॉक आपका 5,000 है, प्रीपेड सैलरी आपकी 2,000 है और कंप्यूटर आपका जो है कंप्यूटर आपका 15,000 है, और यहाँ से आपका कैपिटल 5,50,000 है, यानी आपके एसेट्स इक्वल हैं आपके। बैलेंस शीट जो है बैलेंस शीट हमेशा दोनों साइड्स से बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका बैलेंस शीट गलत आ रहा है, एक साइड आपका ज्यादा या एक साइड कम आता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपने अकाउंटिंग गलत की है और आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन ही की वजह से आपका बैलेंस शीट जो है वो हमेशा बराबर रहेगा। नाउ जो अब तक हमने डिस्कस किया इसको हम थोड़ा रिकैप करने की कोशिश करेंगे। हमने आपको बताया कि अकाउंटिंग इक्वेशन एक फंडामेंटल इक्वेशन है जिसका दूसरा नाम बैलेंस शीट इक्वेशन भी है। ये एक अर्थमेटिकल इक्वेशन है जो इस बात को जाहिर करती है कि आपके तमाम एसेट्स आपकी लाइबिलिटीज और आपके कैपिटल के बराबर है, या इन अदर वर्ड्स ये बात कहने की कोशिश करती है कि यम ते तोह एसेट शॉप्स मज या बिजनेस मज इमन पे दोन नफरन हज या दोन एंटिटीन हज क्लेम, आख लाइबिलिटी वालन हज क्लेम और दुयम ओनर सन्स क्लेम।
یُس یہِ اِکویشن چھُ یہِ اِکویشن گژھِ ہمیشہ بیلنسڈ روزٕنۍ تُہنٛز یُس اِکویشن یتھ لیفٹ ہینڈ سایڈ اکھ تہٕ رایٹ ہینڈ سایڈ چھُ یہِ لیفٹ ہینڈ سایڈ تہٕ رایٹ ہینڈ سایڈ گژھِ ہمیشہ برابر روزُن. یہِ چھُ اکاونٹنگ اِکویشن ہُنٛد کرکس. اَمہِ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھُ واریاہ چیٖز وابستہٕ گژھان اکاونٹنگ منٛز اور واریاہ چیٖز چھِ اکاونٹنگ منٛز کرنہٕ یِوان أتھۍ اکاونٹنگ اِکویشن ہٕنٛدِس کنسپٹ کِس بُنیادس پٮ۪ٹھ. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ اَسہِ ووٚن کہِ بیلنس شیٖٹ یُس چھُ یہِ چھُ أتھۍ اکاونٹنگ اِکویشنہِ ہٕنٛدسے کنسپٹس پٮ۪ٹھ بناونہٕ یِوان کہِ سٲنۍ ایسٹس یِم چھِ تِم چھِ ہمیشہ لایبلٹی تہٕ کیپٹلس برابر آسان. اِکوِٹی ہٕنٛز یوٚتانۍ زن اَسہِ کتھ کٔر کہِ دۄن قٕسمن ٹوٹل اِکوِٹی یُس سٲنۍ آسان چھِ یہِ چھِ دۄن قٕسمن ہٕنٛز آسان. اکھ آوُٹ سایڈٲرٕس اِکوِٹی یتھ أسۍ بیاکھ ناو لایبلٹی تہِ چھِ ونان اور اونٲرٕس اِکوِٹی یتھ أسۍ بیاکھ ناو کیپٹل تہِ چھِ ونان. أسۍ اگر زٕ ایلیمنٹ دِتھ آسن اکھ ایلیمنٹ ہیٚکو نہٕ أسۍ آرام سۭتۍ کٔڑِتھ. اگر اَسہِ ایسٹٕس دِتھ آسن تہٕ لایبلٹی دِتھ آسہِ کیپٹل ہیٚکو نہٕ أسۍ آرام سۭتۍ کٔڑِتھ اور اگر اَسہِ لایبلٹی تہٕ کیپٹل دِتھ آسہِ ایسٹ ہیٚکو نہٕ أسۍ آرام سۭتۍ کٔڑِتھ. کیپٹلس یوٚتانۍ زن تعلق چھُ کیپٹل چھُ سوالن منٛز کُنہِ ساتہٕ اوپننگ کیپٹل دِتھ آسان اور کلوزنگ کیپٹل کڑنہٕ خٲطرٕ چھُ اَسہِ وننہٕ یِوان. تتھ منٛز ووٚن تۄہہِ مےٚ کہِ کیپٹل کٔمۍ کٔمۍ آیٹم سۭتۍ چھِ انکریز گژھان اور کیپٹل کٔمۍ کٔمۍ آیٹم سۭتۍ چھِ ڈِکریز گژھان. اگر اوپننگ کیپٹل دِتھ آسہِ أسۍ ہیٚکو آرام سۭتۍ کلوزنگ کیپٹل کٔڑِتھ تِم آیٹم ایڈ کٔرِتھ یِمو سۭتۍ سُہ ڈِکریز گوٚو اور تِم آیٹم لیس کٔرِتھ یِمو سۭتۍ سُہ انکریز گوٚو اور الٹِمیٹلی ہیٚکو أسۍ یہِ کیپٹل اوپننگ یا کلوزنگ کیپٹل امہِ فارمولا کہِ وجہ سۭتۍ کٔڑِتھ. انشاء اللہ یِنہٕ وٲلِس لیکچرس منٛز کرو أسۍ کوٗشش امیِکۍ کینٛہہ پریکٹیکل کوسچن سالو کرنٕکۍ. اوٚتانۍ اگر کٲنٛسہِ تہِ بچس کنفیوجن گوٚمُت آسہِ یا یہِ کنسپٹ وارس سمجھ آسہِ نہٕ آمُت تِمن چھِ أسۍ گُزٲرِش کران کہِ تِم ہیٚکن پٔرسنلی فونٕکۍ کنٹیکٹ کٔرِتھ اور أسۍ کرو انشاء اللہ تِمن فردر اتھ منٛز گایڈ اور سمجھاونٕچ کوٗشش. وُنیُک تامتھ یہِ اَسہِ پوٚر أسۍ کرو اُمید کہِ تۄہہِ آسہِ سمجھ آمُت صحیح پٲٹھۍ. باقٕے وٕنکیٚن خٲطرٕ چھُ یُتُے کٲفی. شُکریہ. السلام علیکم.